शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कहानियों में हर रोज नया मोड़ जो है वो आ जाता है और लाहौर में जो टक शॉप के ऊपर खवातीन ने लड़के पर तशद्दुद किया था उसमें भी जो है वो नया मोड़ आया और अब तक तकरीबन इतने मोड़ आ चुके हैं कि अब ये अंदाजा नहीं कि ये गाड़ी कहीं स्मूथली जाके रुकेगी या कहीं अब टक्कर खाकर ही इसने रुकना है। 4 रोज पहले ये वाकया पेश आया था कि एक टक शॉप के ऊपर 3 नौजवान लड़कियां आती हैं और फिर आने के बाद वो वहां से कुछ खरीदारी करती हैं और उस दौरान वहां पर जो कैशियर काउंटर के साथ खड़ा हुआ सेल्समैन हेल्पर लड़का है वो आपस में कैशियर के साथ कोई गुफ्तगू करता है, फिर वो मुस्कुराता है, हल्की स्माइल पास करता है, तो सामने काउंटर के अदर साइड पे खड़ी हुई लड़की जो है उसको काउंटर करती है, फिर दोनों में बहस होती है और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो 3 लड़कियां थी, वो अच्छी खासी जो है वो पिटाई करते हैं उस मासूम नौजवान की और उसके बाद वहां से फिर वो चली जाती हैं और पोर्टर के ऊपर दरखास्त देती हैं। पुलिस आ जाती है, मुकदमा दर्ज होता है, अगले दिन वो लड़का डिस्चार्ज हो जाता है। जो ऑनर था उस टक शॉप का वो कहता है जी मैंने सुलह कर ली, लड़का कहता है मैंने सुलह नहीं करनी है। उसने 22 से 22 भी हाई कोर्ट में सेशन अदालत मूव कर दी। ये तो उसका एक लुबे लुबाब मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हुई है कि अब वो तीनों लड़कियां जो है वो मंजर आम से गायब हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी शनाख्त सामने आती जा रही है। एक लड़की की जो शनाख्त हुई है वो यासिर शामी ने अपने एक प्रोग्राम में उसको लिया है और बताया कि ये खातून कौन है। लारे फातिमा तारिक उनका नाम बताया गया है और 3D डिजिटल एक मेकअप की जो है वो दुकान है, एक मेकअप का ब्रांड है गालबन, या वो एक ब्यूटी सैलून है जहां पर वो खातून PR का काम करती हैं। और इससे पहले भी उनके से मुतल्लिक एक वाकया रूनुमा हो चुका है, वो भी उन्होंने उसके अंदर कोट किया है। लेकिन ये तो एक खातून की जो शनाख्त आई है, बाकी 3 खवातीन कौन है और अब इन खवातीन के हक में कुछ लोग जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। एक खातून एक्ट्रेस है मरियम नफीस साहिबा, उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि असल मामला क्या हुआ और अब उन खवातीन का के मंजर आम से गायब होने की असल वजह क्या बनी है कि वो एकदम मंजर आम से गायब हैं। टेलीफोन कॉल वो किसी की रिसीव नहीं कर रही हैं, सिर्फ SP ऑफिस तक उन लोगों का आना जाना रह गया और उनकी आपस में जो है वो गुफ्तगू सिर्फ पुलिस के साथ कम्युनिकेशन की हद तक है। इसके अलावा अगर वो उनसे बात करना चाह रहा है या वर्जन लेना चाह रहा है तो वो बिल्कुल भी अपना वर्जन नहीं दे रही है। मरियम नफीस से जब बात हुई तो उन्होंने क्या बात कही है वो भी आप सुन लें कि मरियम का उन खवातीन के बारे में अब क्या कहना है। जी मरियम, क्या था मामला असल में से 2 लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। I didn't say anything because I thought कि people will see the other side of the story, but क्योंकि आप सबको नहीं समझ में आ रही और उन लड़कियों को डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, रेप थ्रेट्स आ रही हैं, so I thought I'll address this। उन लड़कियों ने उस लड़के को एज अ लास्ट रिजॉर्ट मानना शुरू किया जब उसने उनकी बॉडी के ऊपर कमेंटिंग शुरू की, उनको प्रोस्टिट्यूट बोला, उनको वर्किंग गर्ल्स बोला कि वो रात का धंधा करने जा रही हैं, चाय पीने के लिए आई हैं और मतलब टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी एंड कंपेयरिंग देयर बॉडी कि ओ ये छोटी है, ये बड़ी है, एंड ऑल द सिक थिंग्स दैट गाइज कैन डू एंड से। पहले उन लड़कियों ने उसको बोला कि तुम हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग देम गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ, स्टार्टेड कॉलिंग देम, स्टार्टेड सेइंग फिल्थी वर्ड्स, एंड उनको बोला कि तुम स्टोर से निकलो, जिस पे उन्होंने कहा कि हम क्यों स्टोर से निकले, तुम हमसे किस तरीके से बात कर रहे हो। कोई अंकल आ गए, उन्होंने भी कोई वीडियो बना ली, एंड जस्ट बिकॉज द गर्ल्स वर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स और वो रात को चाय पीने के लिए आई थी तो ऑटोमेटिकली समझ लिया गया कि ओ ये तो मतलब बदनाम किस्म की लड़कियां हैं, रात को चाय पीने के लिए निकली हुई हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, हरास भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट लाहौर जैसे शहर में लड़कियां अगर वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के चाय पीने आए रात के वक्त तो कोई सेफ्टी है, कोई इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, या ऐसे ही चलता रहेगा। उन लड़की में से किसी के बाप कोई लॉयर नहीं है, कोई आई डोंट नो व्हाट्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, बहुत तमीज़दार नॉर्मल घरों की लड़कियां हैं, कोई
پاورفل لڑکیاں نہیں ہیں, ان میں سے ایک لڑکی بیچاری دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے. سو یہ کوئی ایکٹ آف پاور نہیں ہے. آپ لوگ کیا کریں گے, آپ کے باپ بھائی کیا کریں گے اگر ایسے لڑکے آپ کی بہنوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں اور ان کی فزیکل ایسپیکٹس, ان کی چیسٹ سائزز پہ اور ان کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیں. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ آپ لوگ کیا کریں گے. اینڈ آلسو پیپل ہو آر تھریٹننگ دیم کہ ہم آپ کا ریپ کر دیں گے اور تم ہمیں باہر ملو اور ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم تمہیں اٹھا کے لے کے یہ سوسائٹی بن گئی ہے ہماری. ہم پینٹ شرٹ پہن کے نارملی چائے خریدنے نہیں جا سکتے لاہور جیسے شہر میں بھی, الٹا انہی بیچاریوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. دس از سکننگ. انفارچونیٹلی وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پر ہراسمنٹ کا پروف مانگا جاتا ہے, اور پروف بھی وہ خواتین مانگتی ہیں جو زندگی میں کئی دفعہ ہراس ہو چکی ہوئی ہیں. سو دس ڈزنٹ کم ایز اے شاکر ٹو می, بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکویسٹ دا پمپ اونر جو کہ اتنا بڑا پمپ چلا رہے ہیں, ان کے پاس جو کیمرہ ہے اس میں وائس ریکارڈنگ بھی ہوئی ہوگی, تو پلیز وہ ذرا وائس ریکارڈنگ ریلیز کریں نا جس میں وہ لڑکا لڑکیوں کو بری بری باتیں بول رہا ہے, تاکہ عوام دیکھے کہ او ایک پمپ پہ کام کرنے والا ملازم کیسے اتنی ہمت کر سکتا ہے. تو پلیز اس ہمت کا پروف دیں لوگوں کو جو اس نے دکھائی ہے, جو لڑکیوں کو اتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں, جو ایسی باتیں کی ہیں, وہ پلیز سب کے سامنے لے کر آئیں, اس آڈیو کو ریلیز کریں, اس کیمرے کی پراپر پوری ویڈیو ریلیز کریں. اینڈ نن آف دس واز پیڈ, بٹ آف کورس میں اپنے دوستوں کے فیور میں بول رہی ہوں بیکاز آئی نو دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری. آئی نو دیز ویمن. کوئی فضول میں لڑکوں کو کھڑے ہو کے گالیاں دینا نہیں شروع کر دیتا, مارنا نہیں شروع کر دیتا. اچھا, اب آپ نے مریم کی گفتگو سنی ہے. مریم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی دوست ہیں, 2 لڑکیاں, ان میں سے وہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتی ہیں, اور اب ان لڑکیوں کو جو ہے وہ تھریٹ کالز جو ہیں وہ موصول ہونا شروع ہوئی ہیں, انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, انہیں ریپ کی دھمکیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب پولیس کو جو ہے انہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اب اس کیس میں روز جو ہے وہ ایک نیا موڑ آ رہا ہے, اور اگر واقعی ان خواتین کو ریپ کی یا قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. ایک غلطی اگر ہوئی ہے تو اس غلطی کے اوپر دوبارہ غلطی نہیں کی جانی چاہیے. انسان جذبات میں طیش میں آ کر ہو جاتا ہے ان لوگوں سے, اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو, لڑکیوں کو شاید یہ محسوس ہوا ہو کہ اس لڑکے نے ان پر جملہ کسا ہے یا ان کو دیکھ کر ہنسا ہے تو انہوں نے اس کا ریئیکشن دیا. جبکہ یوسف سے جب میری کل بات ہوئی تھی تو یوسف کا ورژن اس کے بالکل برعکس تھا کہ اس نے ایک بات کہی اپنے کیشیئر سے, تو میں نے اس کو انسسٹ کیا, میں نے یار وہ کیا بات ہے, ایسی کون سی بات ہوگی کہ تمہیں دانت نکالنے ایک دم آگے اس کے اندر. تو جو بات اس نے بتائی وہ لاجیکلی چلے 1% کی حد تک مان لیجیے, تو 1% وہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ جناب ایک چیز ختم تھی. تو میں نے مینیجر کو کہا تو اس نے کہا یار تم مجھے اب بتا رہے ہو, یہ صبح بتانا تھا, تو تمام لوگ جو ہے وہ جا چکے ہوئے ہیں, بےزتی کرواؤ گے. تو اس نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے, بےزتی تو روز ہی ہوتی ہے. اور یہ ایک عام سا جملہ ہے جس میں جس میں وہ آپس میں تھوڑا سا مسکرائے ہیں, اور شاید ان خاتون کو جو ہے یہ مسکراہٹ لگی ایسی کہ یہ ان کی ہے. لیکن جو مریم نفیس صاحبہ نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اس نے ان کو جملے کسے, بےہودہ الفاظ استعمال کیے, اور جو آپ نے گفتگو سنی کہ مریم نے تو بڑے بولڈ انداز میں وہ تمام باتیں کہہ دی ہیں جو غالباً ان لڑکیوں نے بھی شاید نہیں کہی ہیں, کہ ان کے ماڈرن کپڑوں کو دیکھ کر اس نے گفتگو کی, ان کے فرنٹ کو دیکھ کر جو اس نے گفتگو کی ہے, اور ان کے اوپر جملے کستا رہا, اور اس کے بعد ان کو غلیظ گالیاں دیتا رہا. تو یہ ایلیگیشن جو ہیں اب مبینہ طور پر مریم نے بتائیں, کیونکہ یہ ورژن اب مریم کے تھرو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان لڑکیوں کو اس لڑکے نے یہ سب کچھ کہا. لیکن انہوں نے اپنا ورژن دینا تو پولیس کے سامنے, انویسٹیگیشن کے سامنے تھا, تو وہ تو انہوں نے دیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. لیکن اب قوم بھی حقیقت جو ہے وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اصل معاملہ, اصل حقائق کیا ہے, کہ آخر اس دن ایسا کیا ہوا کہ بات اس نوبت تک جا پہنچی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ طیش میں آ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ لڑائی جھگڑا کیا. بہرحال اس کیس میں اب روزانہ کی بنیاد پہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور 22 سے 22 بھی موو ہو چکی ہوئی ہے, اس پر بھی تاریخ ہے, اور دیکھنا کہ ان لڑکیوں کے خلاف جو ہے وہ اندراج مقدمہ کا جو ہے وہ آرڈر سیشن عدالت سے ہوتا ہے یا نہیں. کیونکہ سیشن عدالت نے جو 22A 22B موو ہوئی ہے اس پر آرڈر
पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में देना है कि आया ये खवातीन गिल्टी हैं या नहीं है। अगर पुलिस ने उस अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि वहां ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ, या जो वकूआ हुआ है वो गलतफहमी की बुनियाद पर है, या इन दोनों पार्टियों में सुलह हो चुकी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि 22 से 22 भी जो है वो वहां से मुस्तरद हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ने कहीं पर भी ऐसा लिख दिया कि मामला जेरे उसमें है, तफ्तीश है अभी, या क्या नाम है, इनमें सुलह नहीं हुई है या हो रही है, कोशिशें जारी हैं, या वकूआ ही नहीं हुआ, तो फिर मामला तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अगर लिख देती कि जी चल रहा है ऐसा कुछ है, तो इन पर जो है FIR होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब देखना यह है कि इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि मरियम नफीस ने जो इल्जामात बताए हैं कि उन लड़कियों को इसने यूसुफ ने ये सब कुछ कहा, तो बज़ाहिर मरियम की इन बातों से कंट्रडिक्शन तो पैदा होती है कि जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो में इतना गुफ्तगू या इतना मवाद सामने नहीं था जो जिस पर हम ये कह सकें कि वाकई ही उस लड़के ने इतनी गुफ्तगू उनसे कही है, या अब देखना है कि वाकई कि जिस टाइम लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस वक्त ये इसने कही है। क्योंकि देखिए मरियम ने जो बातें कही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी ही जो जिससे क्या कहें कि अफसोसनाक भी हैं, कि वो उनको ब्रोथल हाउसेस से कहता रहा, उनको धंधा करने वाली लड़कियां कहता रहा, रात को घूमना आवारा उन किस्म का कहा, उनके सीने को देखकर उसने जुमले कसे हैं। ऐसी कई बातें मरियम ने जो है अपने इस गुफ्तगू में कही जो आपने सुनी है। अब देखना है कि मरियम के इल्जामात जो लगाए गए हैं की जानिब से जो बातें कही गई हैं, क्या वाकई ही वो पुलिस की उस पर साबित होती हैं या नहीं। और अगर कहीं पर कोई ऐसा बात सामने आती है तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों में से जो कल्प्रिट साबित होता है उसको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के इंसिडेंट माशरे में का जो है वो बदनुमा धब्बा है और माशरे में मजीद बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। इनसे कोई सुधार नहीं आता, किसी को मारने से सुधार नहीं आता, किसी के ऊपर इल्जामात लगाने से सुधार नहीं आता, बल्कि सुधार अपने एक्ट से आता है कि बेहतरीन जो अमल है वो किया जाए और वो अमल किया हुआ नजर भी आना चाहिए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, आज फैसला है उसकी डेट का भी, तो उसमें भी पता लग जाएगा। जो होगा उसे मजीद शाम को आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के मान।